दोस्तों, आम आदमी की जेब पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है। वो राशन जो पिछले साल तक आपके बजट में था, अब आपके घर का गणित बिगाड़ने को तैयार है। जी हां, देश में रिटेल महंगाई दर मार्च महीने में बढ़कर 3.4% के स्तर पर पहुंच गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस बढ़ते बोझ का सबूत है जो मार्च में आपके खाने की थाली से लेकर आपके डिजिटल खर्चों तक दिखाई दिया है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों यह महंगाई बढ़ रही है। ईरान और इजराइल की जंग का आपके घर के बजट से क्या लेना देना है, और महंगाई नापने का वो नया तरीका क्या है जिसमें अब आपके पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें जो हाल ही में जारी किए गए हैं, उनके अनुसार फरवरी में जो महंगाई दर 3.21% थी, वो अब मार्च में बढ़कर 3.40% हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दामों का बढ़ना है। मार्च में फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई दर 3.71% दर्ज की गई थी, जबकि फरवरी में यह 3.47% थी। आसान शब्दों में कहें तो मार्च 2025 में आपने जो सामान 100 रुपए में खरीदा था, उसी सामान के लिए अब आपको 103.4 रुपए चुकाने पड़ेंगे। महंगाई का ये सीधा असर आपके घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। महंगाई के इस खेल को अगर हम शहरों और गांवों के बीच बांट कर देखें तो ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में महंगाई की मार थोड़ी कम रही है। मार्च में ग्रामीण महंगाई 3.37% से बढ़कर 3.63% हो गई है। वहीं शहरी महंगाई में मामूली बढ़त हुई है और ये 3.02 से बढ़कर 3.11% तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, असली चिंता की बात खाने पीने की चीजों के अलावा इंटरनेशनल हालात भी हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने वैश्विक सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर यह जंग लंबी खींची तो आने वाले समय में महंगाई का यह ग्राफ और भी ऊपर जा सकता है। साथ ही आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि सरकार ने अब महंगाई नापने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब हम 2024 को बेस ईयर मानकर नई फॉर्मूले के तहत महंगाई माप रहे हैं। इस नई बास्केट में पुराने जमाने के वीसीआर और ऑडियो कैसेट जैसी चीजों को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह आज की जरूरतों जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन और डिजिटल स्टोरेज के खर्चों को शामिल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने खाने पीने की चीजों का वेटेज 45.9% से घटाकर 36.75% कर दिया है, जबकि हाउसिंग, बिजली और गैस जैसे खर्चों का वजन इसमें बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपके घर की ईएमआई और बिजली का बिल है वो महंगाई के आंकड़ों पर ज्यादा असर डालने वाला है। चलिए अब नजर डालते हैं उन खास चीजों पर जिन्होंने आपके बजट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। एक तरफ जहां चांदी के गहने पिछले साल के मुकाबले 160% तक महंगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ राहत भी मिली है, जैसे कि लहसुन के दाम करीब 31% तक कम हुए हैं। अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन से जुड़े सामानों में सबसे ज्यादा 18.65% की महंगाई देखी गई है। वहीं शिक्षा से जुड़ी सेवाओं में 3.30%, कपड़े और जूतों में 2.75% और स्वास्थ्य सेवाओं में 1.75% की महंगाई दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महंगाई फिलहाल स्थिर बनी हुई है। दोस्तों, महंगाई बढ़ने या घटने के पीछे की मुख्य वजह जो है वो डिमांड और सप्लाई का संतुलन है। जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है। अगर उस डिमांड के मुकाबले मार्केट में सामान की सप्लाई नहीं होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके उलट अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो महंगाई में गिरावट आती है। वित्त वर्ष 2025-26 के अब तक के थोक महंगाई के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पिछले साल जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में कीमतें काफी हद तक नियंत्रण में थी और कुछ महीनों में ये नेगेटिव में भी रही, लेकिन मार्च 2026 तक आते आते इनमें बड़ा उछाल
देखने को मिला है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आप समझ पाए होंगे कि आपकी मेहनत की कमाई पर बढ़ती महंगाई कैसे सेंध लगा रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी बदलते आर्थिक हालातों के प्रति जागरूक हो सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ साथ देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज, और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।